नमस्कार दर्शकों। आप आज देख रहे हैं मूल तक एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से। यहाँ हम आज ज्योतिष के कुछ बेसिक सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे, जो कि वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बगैर कुंडली देखना या ज्योतिष सीखना बहुत ही अधूरा काम है। अगर उसकी जानकारी नहीं है जातक को, जो भी ज्योतिष है, तो वो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो प्राथमिक चीज़ है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्राथमिक चीज़ क्या है कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। लेकिन इसमें से जो राहु और केतु, ये एक पिंड नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। फिर भी कुछ ज्योतिषियों ने इन्हें कुछ महत्वपूर्ण स्थान दे दिया है। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अब आज हम ये जानेंगे कि ये 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों की राशियां कौन कौन सी होती हैं और ये इनके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो तत्वों को अगर हम मानते हैं, ग्रहों को जैसे तत्व में आते हैं तुम्हारे, जैसे अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो इसके अंतर्गत अब हम चलते हैं, तो हम समझेंगे कि सूर्य, ये सभी ग्रहों की कौन सी राशियां हैं और इनके तत्व क्या है, ये मतलब किस राशि के मालिक हैं, ऐसे समझेंगे। तो अब हम चलते हैं सूर्य पे। तो सूर्य ग्रह जो है, इसकी मूल राशि होती है जो 5 नंबर की होती है। वैसे राशियों के बारे में आपने जाना होगा या सुना भी होगा, जैसे कि 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियों में जैसे पहली राशि आती है मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर आती है कर्क, फिर आती है सिंह। सिंह 5 नंबर पे होती है। फिर वो है कन्या है, फिर तुला है, फिर है वृश्चिक है, फिर धनु है, फिर मकर है, फिर कुंभ है, फिर मीन है। ये क्रम से 12 होती हैं। तो क्या होता है कि जब हम कभी भी कुंडली को देखते हैं तो कुंडली इस प्रकार बनी होती है। ये कुंडली बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, इनमें कुछ गिनतियां लिखी होती हैं। उन गिनतियों का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी कोई कुंडली आपने देखी, उठाई किसी ज्योतिष के पास या कंप्यूटर से निकलवाई, जैसे कहीं लिखा है ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये 3, इस तरह से। तो इनका मतलब क्या है, ये गिनती लिखी हुई है ना, ये इन गिनतियों का मतलब ये होता है कि ये राशियां लिखी हुई हैं। जैसे हमने क्रम से अभी बताया कि जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। तो इसी इसी क्रम को देखते हुए ये गिनती लिखी गई। जैसे ये 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे ये मतलब ज्योतिषी ये समझेगा कि यहाँ मेष राशि है इस जगह। यहाँ 2 नंबर है तो वृष राशि है, वृषभ। और तीसरी है जैसे मिथुन राशि है, चौथी है ये कर्क राशि है, पांचवी है जो सिंह राशि है, और छठवीं जो है ये कन्या राशि, सातवीं ये तुला राशि, आठवीं है जो ये वृश्चिक राशि है, और नौवीं ये धनु राशि है। क्योंकि क्रम के अनुसार 9 नंबर पे आती है धनु राशि, जब हम शुरू से देखेंगे। तो 10 नंबर तुम्हारी ये मकर हो गई, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर पे मीन। तो इस तरह से ये लिखी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये राशियां लिखी हुई हैं और इनमें कुछ ग्रह बैठे होते हैं। जैसे यहाँ पे बैठ गया, जैसे सूर्य लिखा होगा किसी कुंडली में, देखा है कहीं जैसे मंगल लिखा है, कहीं पे केतु लिखे हैं, इस तरह से लिखा होता है। तो अब हम इसी को आगे बढ़ते हो, तो इस कुंडली को देखने के लिए तो इन चीजों का तत्व और इनकी ये राशियों का बहुत ही होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई पूछ दे कि भाई ये भाव होते हैं, जैसे भाव यानी हाउस बोले जाते हैं। एक, ये प्रथम हाउस यानी तनु बोलते हैं, इससे व्यक्ति का खुद को देखा जाता है। यहाँ ये वाणी का और धन का घर है। ये तीसरा ये छोटे भाई बहन और पराक्रम का घर है। चौथा घर मकान माता का माना गया है। और ये पांचवा है ये शिक्षा का, बच्चों का,
लव रिलेशन का है। 8वां है जो ऋण का है, ऋण, शत्रु, रोग। 9वां ये है तुम्हारा व्यापार, व्यापार है, जीवन साथी का है, ये छोटे मोटे जो डेली नीड्स के होती है इनकम, उसको देखते हैं यहाँ से। और मंगल ये 8वां है, ये यानी कि ये एक सडनली भाव है। सडनली का मतलब ये है कि ये ऐसे समझिए कोई गुप्त गुप्त है, यहाँ से मृत्यु को भी देखा जाता है और गुप्त रहस्यों को भी यहीं से पता पड़ता है। ये धर्म और यात्राओं का है, ये धार्मिक यात्राओं, बड़ी यात्राओं के लिए। ये तुम्हारा कर्म का भाव हो गया, ये इच्छाओं का भाव हो गया, ये तुम्हारा व्यय यानी खर्चा, अस्पताल और जेल, इस तरह से यहाँ से देखते हैं। तो अब हम इस विषय को आपको हमने एक छोटे से रूप में साधारण में समझा दिया है, और ये चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पे आगे मिलेंगी, सारी चीज़ें जानकारी के लिए। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं अब, कि हम ये जानेंगे कि सूर्य ग्रह की कौन सी राशि होती है और कौन सा तत्व है। तो इसको देखते हुए आगे अब हम इस इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और दर्शकों, मैं यहाँ पे अभी आपको इन राशियों के बारे में भी बताएंगे कि राशियों के स्वामी कौन होते हैं और इनके तत्व क्या होते हैं। इनकी भी जानकारी अभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो हमारे इस वीडियो पर आप बने रहें अंत तक। चलो हम आगे बताते हैं आपको। जैसे सूर्य है, सूर्य की राशि सिंह राशि, ये सिंह राशि के मालिक है। सूर्य सिंह राशि, ठीक, यानी ये 5 नंबर की होती है, ऐसे मान लो। इनका तत्व क्या है? अग्नि तत्व है इनका। सूर्य को अग्नि तत्व माना जाता है इनका। चंद्रमा जो है इसकी जो राशि है, एक कर्क राशि है इनकी। ये 4 नंबर पे आती है, ठीक। अब बात करते हैं इनके कर्क राशि का तत्व क्या है। तत्व इनका जल है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह क्या एक सेनापति है, पराक्रम है इसके अंदर, और पराक्रम वही दिखा सकता है जिसके अंदर अग्नि हो, तो इनको भी अग्नि तत्व में रखा गया है। और इनकी जो राशियां हैं जो मंगल ग्रह की, तो राशियों की हम अगर बात करते हैं तो इनकी एक पहली तो है, एक प्रथम नंबर एक की है मेष राशि। मेष राशि है। दूसरी है वृश्चिक। ये इन 2 राशियों के स्वामी है। देखिए, सूर्य एक ही राशि का स्वामी है, सिंह राशि का। चंद्रमा सिर्फ कर्क राशि के स्वामी है। और इनके अगर तत्व की बात करते हो, ये अग्नि तत्व है इनका। अग्नि तत्व। अब बात करते हैं बुध। अब बुध ग्रह के को भी ज्योतिषियों ने 2 राशियां प्रदान की हैं। वो राशियां हैं, एक तो है तुम्हारी मिथुन राशि और एक है कन्या राशि। यानी मिथुन राशि 3 नंबर पे आती है, मिथुन, और कन्या है 6 नंबर पे। क्रम से ये अगर क्रम देखते हैं राशियों का, तो ये 3 नंबर पे आएगी मिथुन, और ये 6 नंबर पे जाएगी। अब बात करते हैं इनके बुध ग्रह के तत्व की। ये इनको पृथ्वी तत्व दिया गया है, इनका पृथ्वी तत्व है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुरु की। गुरु बृहस्पति है, ये ज्ञान के कारक है, धार्मिक है। और इनको गुरु को जो राशियां हैं, गुरु की राशियों के बारे में अगर हम बात करें तो राशि इनकी एक तो धनु राशि दी गई है, एक मीन राशि दी गई है। तो धनु राशि इनकी जो 9 नंबर पे आती है, धनु राशि। और मीन राशि रहती है तुम्हारी आखिरी होती है 12 नंबर पे। यानी कि गुरु 2 राशियों के स्वामी है। गुरु है जो 2 राशियों के स्वामी है। और शुक्र है जो, शुक्र को भी 2 राशियां दी गई है। शुक्र की दूसरे नंबर की वृषभ राशि दी गई है, और
और जो दूसरी राशि है वो तुला राशि दी गई है, तो यानी कि वृषभ और तुला राशि के ये स्वामी यानी मालिक है ये। तो 2 नंबर पे तुम्हारी वृषभ, और तुम्हारी वृषभ और ये तुला, 7 नंबर पे तुला। हाँ दर्शकों, इनके तत्व को बताना भूल गए हम अभी, कि गुरु के जो तत्व होता है वो होता है आकाश तत्व। ये आकाश तत्व के होते हैं, गुरु को आकाश तत्व दिया गया। अब बात का शुक्र है, शुक्र को जल तत्व दिया गया। जो दो ही एक ऐसी राशि है जिन्हें जल तत्व मिला, एक तो चंद्रमा को और शुक्र को। और अग्नि तत्व भी सिर्फ 2 ग्रहों को प्राप्त है, एक तो सूर्य को, एक सूर्य ग्रह को और एक मंगल ग्रह को। क्योंकि पराक्रम है जो राजा को भी दिखाना पड़ता है और सेनापति को भी दिखाना पड़ता है। क्योंकि ज्योतिषी जो यानी कि जो हमारी जो 9 ग्रह है, 9 ग्रहों के जो मंडल है उनका, तो उन मंडल में इनको सेनापति का स्थान दिया गया है मंगल को, और सूर्य को दिया गया राजा का स्थान। तो अग्नि तो स्वाभाविक इनके अंदर होनी है, और आप लोग हम लोग देख ही रहे हैं कि सूर्य में कितना तेज है, कितनी अग्नि है। अब बात कर रहे हैं हम शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है ये भी 2 राशियों के मालिक हैं। इनकी कौन कौन सी राशियां होती हैं? एक है मकर और एक है कुंभ राशि। मकर जो राशि आती है वो 10 नंबर की होती है, मकर। और दूसरी कुंभ होती है 11 नंबर। अब इनको तत्व की बात करते हैं शनि को, तो शनि को वायु तत्व दिया गया है। ये वायु तत्व के हैं शनि महाराज, जो वायु तत्व के हैं। अब बात करते हैं राहु की और केतु की। तो यहाँ कुछ ज्योतिषियों ने राहु और केतु को, वैसे तो ये आकाशीय छाया ग्रह है और इनकी बहुत सारी कथाएं आपको किताबों में, शास्त्रों में मिलेंगी, यूट्यूब पर भी मिलेंगी। राहु केतु के समुद्र मंथन में क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं, और ना जानते हो तो लोग आजकल तो सभी जानते ही है। तो राहु ग्रह के ये क्या है कि छाया ग्रह है। लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने राहु को जो बुध ग्रह की राशियां हैं वो राशि इन्हें प्रदान की गई है। बुध ग्रह की राशियां यानी कि बुध ग्रह की हो गई तुम्हारी 3, मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या। कन्या जो राशि होती है, ये कन्या राशि तुम्हारी 4 नंबर की होती है, वो सॉरी 6 नंबर की होती है, 6 नंबर पे होती है। अब इनके तत्व की बात करें तो राहु को वायु तत्व दिया गया है। यानी कि ज्योतिषियों ने वायु तत्व में इनको रखा है। अब बात करते हैं केतु। केतु महाराज जो है ये धनु की राशि में ज्यादा ही अति प्रसन्न रहते हैं, और इनकी फेवरेट राशियां हैं केतु महाराज की। तो इनको जो गुरु बृहस्पति हैं तो उनकी राशियां कौन सी हैं? एक तो राशि तुम्हारी हो गई धनु राशि, एक है मीन राशि। ये यानी कि यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं गुरु के में है ये। अब आते नहीं, ये सॉरी, ये बुध के में है। यानी बुध, राहु को बुध की राशियां प्रिय है। अब बात करते हैं केतु। केतु की जो प्रिय राशि है 9 नंबर की, यानी कि धनु राशि। और तुम्हारी 12 नंबर की मीन राशि। यहाँ ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। जब भी इन राशियों में ये राहु बैठते हैं और केतु बैठते हैं तो ये अपने हमें सदैव अच्छे ही रिजल्ट देंगे यहाँ पे।
अब बात करते हैं इनके तत्व की। तो इनके जो केतु महाराज को वायु तत्व दिया गया है। तो इस विषय में अभी आपने ये जाना यहाँ पे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि सूर्य को सिर्फ एक ही राशि दी गई है, वो है कौन सी, सिंह राशि। और चंद्रमा को भी सिर्फ एक ही राशि दी गई है और वो है कर्क राशि। और जो अन्य ग्रह है उनको दो दो राशियां प्रदान की गई हैं। जैसे कि मंगल को मेष राशि दी गई है, वृश्चिक राशि दी गई है। ये देखो, एक दो राशियां इधर दी हैं। बुध को भी दो प्राप्त है, गुरु को भी दो प्राप्त है, शुक्र को भी दो प्राप्त है, शनि को भी दो प्राप्त है। और मित्र, और ये राहु और केतु तो ये एक छाया ग्रह है। तो हालांकि ज्योतिषियों ने इन्हें स्थान दे दिया है कि यहाँ पे ये कंफर्टेबल रहते हैं और अच्छे फल प्रदान करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय में। अब हम राशियों की बात करते हैं कि जो 12 राशियां होती हैं, राशियों के स्वामी कौन कौन है। नहीं, हाँ, राशियों के स्वामी के बारे में तो अब हमने आपको बता दिया, और अग्नि तत्व में। अब हम इसी विषय में ये बताते हैं कि तत्वों के शत्रु कौन है और मित्र कौन है। मतलब जो आकाश में जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं। तो जैसे ये अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। जैसे ये चार चार तत्वों को यहाँ पे दिया गया है महत्व। जल, अग्नि, अग्नि अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। तब इसमें हम बताते हैं कि ये एक दूसरे के शत्रु भी है। ये तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इसके अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बता रहे हैं आपको। तो ज्योतिष प्रेमियों, अब हम जानेंगे कि इसी विषय को लेते हुए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इसके बगैर अगर आप तत्वों की शत्रुता मित्रता नहीं जानते हैं तो फिर भी ज्योतिषीय ज्ञान अधूरा है, और इसके बगैर हम कुंडली विश्लेषण नहीं कर सकते, और न इसका सही फलादेश कर सकते, और न किसी को सही उपाय दे सकते हैं। और इन्हीं तत्वों को देखते हुए, मतलब जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो इन तत्वों का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस तत्व में जाके बैठा है। यानी राशियों के भी तत्व होते हैं। अभी तो ये इनका तत्व है, किस तत्व का किस तत्व से मित्रता है और किससे विरोध है, यानी कौन शत्रु है। तो इसका भी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी जैसे जो इनकी जो राशियां होती हैं, 12 राशियां, इन राशियों के तत्व भी होते हैं। उन तत्वों की भी अभी हम आपको आगे बताएंगे इसी विषय में। तो अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व के अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं मित्र कौन है इनके, और शत्रु। तत्व, मित्र तत्व और शत्रु तत्व। अग्नि के जो मित्र तत्व होते हैं, तो अग्नि का जो मित्र तत्व है वो है पृथ्वी। ऐसे ले लो, यानी कि पृथ्वी। और इनके जो अग्नि अग्नि का जो शत्रु है, तो इसको तो आप सभी लोग भली भली बात ही जानते हैं कि जब अग्नि जल रही हो तो उस पर अगर हम जल डाल दे तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो इनकी अग्नि के जो शत्रु है वो है जल। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी जो तत्व है, इसकी जो मित्र तत्व है, इसमें अग्नि है इसका। अग्नि इसके मित्र है, और इनके जो पृथ्वी तत्व की वायु इनकी शत्रु है। वायु तत्व है जो इनका शत्रु है। अब बात करते हैं वायु की। तो जो वायु तत्व है, तो इनका मित्र कौन है, जल। जल तत्व इनका मित्र है और शत्रु इनका पृथ्वी तत्व। अब बात करते हैं जल तत्व की। तो जल तत्व में के जो मित्र है वो है वायु, और इनके शत्रु कौन है, अग्नि।
यह जानना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहों ग्रहों जो ग्रह होते हैं, ग्रहों के भी तत्व होते हैं और राशियों के भी तत्व होते हैं। तो जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो क्या होता है कि कोई ग्रह किस राशि में जाके बैठा है, तो राशि में तो वहां हमने गुरु देख मतलब ग्रह के स्वामी देख लिए, और फिर हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो राशि है किस तत्व की है। तो मान के चलो कोई जैसे अग्नि तत्व में और जल की राशि जाके बैठ जाए तो एक दूसरे में बैर है, तो वहां पे जो उस जातक को उस जो सा भाव है उस भाव से संबंधित उसको कभी भी मतलब बहुत ही कम पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नहीं नेगेटिव ही रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए इन तत्वों को जानना जरूरी है, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में ये तत्व की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है ज्योतिष को। चलो पर अब अगले विषय में हम आपसे और कुछ विषय लेके आएंगे इसमें, यानी कि राशियों के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे अगले वीडियो में। और उसके लिए आप भाई तैयार रहना। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो और जानकारी उपयोगी जानकारी आपको प्राप्त हुई हो या ज्ञानवर्धक लगी हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय रहस्य के साथ। आप सभी का धन्यवाद।